दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया के लिए मसला है। वो है फैटी लिवर। जो आजकल के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, लोगों की जो खाने पीने की, रहन सहन का जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि दुनिया की एडल्ट आबादी का 30% जो है वो फैटी लिवर का शिकार है। हमारे कंट्रीज़ में भी मिलियंस की तादाद में लोग इस बीमारी को, इस परेशानी को झेल रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी आबादी, इंडिया की आबादी, जो 33% एडल्ट आबादी जो है वो फैटी लिवर का शिकार है, उनके अपने लाइफस्टाइल, उसने खाने पीने और उनकी वजह से। फैटी लिवर का मतलब है द डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द लिवर। जब जिगर के ऊपर, लिवर के ऊपर फैट या चर्बी चढ़ जाती है तो फिर उसको फैटी लिवर का हम नाम देते हैं। और इसके दो किस्म होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहल तो सीधा सीधा वो है जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो वाइन का इस्तेमाल करते हैं, जो शराब नोशी करते हैं, तो उससे जो होता है वो अल्कोहलिक फैटी लिवर है। सबसे ज़्यादा दुनिया के लोग जो हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का शिकार हैं। उसमें ये होता है कि जो लोग अपना वेट कंट्रोल नहीं करते, जो लोग ओबेसिटी या मोटापे का शिकार होते हैं, जो लोग अपने लाइफस्टाइल उनका इस टाइप का हो जिसमें बैठने का काम हो, एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ ना हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, तो इस टाइप के लोग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका हो, तो ये लोग जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का शिकार होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में जो भी पेशेंट हमारे पास अल्ट्रासाउंड किसी और वजह के लिए करवाता है, रिजल्ट में उसके साथ ये चीज़ शामिल हो जाती है कि फैटी लिवर है। अब आते हैं कि इसके जो है सिम्टम्स क्या हैं। इन द अर्ली स्टेज इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, कोई इसमें जो है महसूस नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये होता है वेट बढ़ा हुआ होता है, मोटापे का शिकार होते हैं, ओवरवेटेड होते हैं, ओबेसिटी होता है, तूंद निकल आती है, तो ये शुरू में होता है। लेकिन जब ये क्रॉनिक स्टेज में या उसके जब इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसमें एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक पेन, वज़न का कम होना, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी मतली का एहसास, बार बार जॉइंटिस या हेपाटाइटिस का होना, पाँव और हाथों के ऊपर सूजन होना, और उसके अलावा फटीग, लेथर्जिक, जो है वज़न, अपने आप को जो है खाना पीने की भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इस तरीके से काफ़ी जो प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं, जो कि जब ये क्रॉनिक स्टेज में आता है। और फिर उसके साथ साथ और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जब लिवर एक फैक्ट्री है हमारे बॉडी की, जो कि हर मसले को, हर जो केमिकल को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर जो भी हमारे बॉडी में नमकियात हैं उनका एक्सेस हो जाना या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मुख्तलिफ बीमारियां और भी होने शुरू हो जाती हैं। अब आते हैं इसके काज क्या हैं। अल्कोहल फैटी लिवर का तो काज अल्कोहल का यूज़ है। उसके अलावा जो काज हैं उसमें मोटापा है, वज़न का बढ़ जाना है, स्ट्रेसफुल ईटिंग है, ओवर ईटिंग है, और टाइप 2 डायबिटीज़ है। और जो तली हुई चीज़ों, मसालेदार चीज़ों, बाहर के खाने, गंदे तेल में तली हुई चीज़ें, और मुख्तलिफ जो मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इसका, और जेनेटिक फैक्टर भी होता है कुछ लोगों में, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उससे इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर इसको अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया जाए, अपने आप को बेहतर न किया जाए, इसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर न कराई जाए, तो फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। जो इसमें सबसे पहले नॉन अल्कोहलिक जो स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, नॉन अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस, जो कि एक किस्म का जॉन्डिस का किस्म है। उसके अलावा लिवर जो है वो फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी उसमें फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाते हैं, स्केर टिश्यू बन जाते हैं, लिवर के जो मसल्स हैं वो सख्ती का शिकार हो जाते हैं और लिवर सही तरीके से फंक्शन नहीं करता। अगर उसके बाद भी अगर वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है तो फिर लिवर सिरोसिस का शिकार हो जाता है, नेक्रोटिक टिश्यू बन जाते हैं लिवर में, और लिवर का फंक्शन डैमेज हो जाता है और वो लिवर फेल्योर में भी चले जाते हैं पेशेंट। उसके अलावा अगर उसके बाद भी उसको ख्याल नहीं किया जाए, ट्रीट नहीं किया जाए, तो फिर ये कैंसर लिवर का भी हो जाता है, और इस तरीके से लोग जो है डेथ का हो जाते हैं। आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बाद, इसकी प्रिवेंशन क्या है।
इसकी प्रिवेंशन के लिए अपने वज़न पे कंट्रोल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल न करना और लाइफस्टाइल बेहतर करना, डेली एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज करना, योगा करना, डाइट पे कंट्रोल करना, शुगर है तो शुगर को जो है अपना उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना। तो ये चीज़ें अगर हैं तो उससे ये जो है कि प्रिवेंट हो सकता है, अपने आप को बचा सकते हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। इसकी ट्रीटमेंट कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल बेहतर करने से, अपने आप की डाइट उसको बेहतर करने से ही कंट्रोल हो सकता है। अगर ये सीवियरिटी की स्टेज में चला जाए, अगर इस तरीके से हो कि बहुत सीवियर किस्म का हो जाए, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है और इसमें जो है या सर्जरी की भी नीड होती है। अब आते हैं कि इससे कोई ऐसे तरीके का रोग, ऐसा लाइफस्टाइल हो कि बगैर मेडिसिन के बंदा ठीक हो, तो इसके लिए 5 टिप्स हैं जिसके ऊपर अगर कोई बंदा क्रोनिक लिवर, फैटी लिवर का अगर कोई शिकार भी है, तो भी अपने आप को 1 महीने तक या 30 डेज़ और मोर जो है क्योर करे, अपने आप का लाइफस्टाइल बेहतर करे। इन 5 टिप्स के अगर हम अमल करें तो इस बीमारी से बच सकता है। पहला है फैट एंड शुगर कॉम्बिनेशन। अपनी लाइफ में शुगर और फैट दोनों का इस्तेमाल कम कर दें, नहीं तो 1 महीने के लिए अगर शुगर और फैट दोनों जिस एक खाने में मौजूद है, जैसे मिठाइयाँ हैं या जलेबी है या तले हुए पोटैटोज़ हैं, तो इनका अगर इस्तेमाल 1 महीने के लिए बंद किया जाए तो फैटी लिवर अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ सकता है। उसके बाद है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अपनी रूटीन लाइफ में फ्रूट और फल, सब्जियां, इनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए और बहुत मिकदार में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, गोश्त, मुर्गन चीज़ें कम की जाएँ, तो फैटी लिवर अपने वापस असल हालत में आ सकता है। उसके बाद आता है कि रनिंग एंड एक्सरसाइज। ये वो टिप है जो हमारे हाथ में है। अगर हम डेली रूटीन लाइफ में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें या 30 मिनट्स की जॉगिंग या जो है रनिंग करें, तो इससे जो है आप फैटी लिवर को वापस असल हालत में ला सकते हैं। देन है विटामिन सी का इस्तेमाल करना। अपनी रूटीन लाइफ में अगर वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, वो खटाई वाली चीज़ें जिसमें विटामिन सी होता है, अगर उनका इस्तेमाल प्रॉपर किया जाए, बहुत ज़्यादा मिकदार में किया जाए, तो आप फैटी लिवर से बिल्कुल जान छुड़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन सी का जो इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं, उनको कैंसर से भी बच सकते हैं। उनको जो है कोई ऐसी बीमारियां जो खतरनाक हैं, उनसे वो बच सकते हैं। उसके बाद अवॉइड आप डेयरी फूड एंड नट्स। अपनी रूटीन लाइफ में डेयरी फूड जो हैं, जैसे दूध है या मक्खन है या गोश्त है या मुर्गन चीज़ें हैं, इनका अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम कर दें, या जो केक हैं या पेस्ट्रीज़ हैं, इनका अगर इस्तेमाल रोक दिया जाए, तो आप फैटी लिवर को नॉर्मल हालत में ला सकते हैं। या अपने रूटीन लाइफ में नट्स हैं, जैसे अपना अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, काजू है, ये जो नट्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर रूटीन लाइफ में कम करें, तो भी फैटी लिवर असल हालत में वापस आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉब्लम है पूरी वर्ल्ड का, और सारे जो भी लोग इन बीमारियों का शिकार हैं, उनको इन टिप्स के अमल करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चंद दिनों के बाद आपको दोबारा मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।